हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। गाइस, अगर आप 100 रुपीज के अंदर में बेस्ट स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हो। मैं हूं योगेंद्र सिंह फ्रॉम सिंग्स इन्वेस्टमेंट और मैं 365 दिन तक रोज एक नया अंडर वैल्यूड स्टॉक शेयर करता हूं जो आपके पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बना सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि अगला स्टॉक आप मिस नहीं करना चाहोगे। बेल आइकन दबा लो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट जेम रिवील करूं तो आप सबसे पहले उसे देख सको। रिमेंबर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर विथ सिंग्स इन्वेस्टमेंट। तो गाइस, शुगर सेक्टर इंडिया के इकोनॉमी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एग्रीकल्चर, एनर्जी और एफएमजी से सेक्टर से इसका डीप कनेक्शन है। आजकल गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी और ग्लोबल शुगर डिमांड ने इस सेक्टर में एक नई ग्रोथ दिखाई है। और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि कुछ सेक्टर्स के लीडर्स भी अभी तक 100 रुपीज के नीचे है। और वही लीडर्स में से एक लीडर मैं आज यहाँ पे आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। गाइस, गवर्नमेंट ने इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी के थ्रू शुगर कंपनीज को नया रेवेन्यू स्ट्रीम दिया है। टारगेट है 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करना अनिवार्य है, जिसका मतलब शुगर मिल्स के लिए गारंटीड डिमांड है। ब्राजील जैसे कंट्रीज में सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ने एक्सपोर्ट मार्केट भी ओपन कर दिया है। गाइस, पहले इन सेक्टर पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखाई देने वाले यही सेक्टर बन रहे हैं। पहले शुगर कंपनी सिर्फ शुगर पर डिपेंडेंट होती थी, लेकिन अब इथेनॉल इंटीग्रेशन के थ्रू बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट सबवेंशंस और इंसेंटिव्स दिए हैं, जिससे कंपनीज ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है और डिमांड सप्लाई का बैलेंस भी सेक्टर का फेवर में आया है। अभी अर्ली मूवर्स को पिक करने में स्मार्ट इन्वेस्टिंग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कही जाएगी। आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंडिया के सबसे बड़े शुगर प्रोडक्शन में से एक है। इसके पास मैसिव क्रशिंग कैपेसिटी है, इथेनॉल प्लांट्स लगे हुए हैं और एशिया अफ्रीका में एक्सपोर्ट नेटवर्क है। ये कंपनी शुगर से एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रही है और उसके पीछे एक ग्लोबल कमोडिटीज जायंट्स का सपोर्ट भी है। गाइस, अब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो गाइस, इस कंपनी का मार्केट कैप 11,000 करोड़ से ऊपर का है। रेवेन्यू लास्ट 3 साल में स्टडी ग्रो हुआ है। डेब्ट लेवल कम हुए हैं एंड इथेनॉल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में बढ़ रहा है और मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टर्न अराउंड कंपनी ये अपने आप को दिखाते हुए बन रही है। अब मैं बात करूँ गाइस इस स्टॉक के नाम की, तो गाइस आप भी जान चुके होंगे, इस कंपनी का नाम है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। ये कंपनी शुगर, इथेनॉल और एक्सपोर्ट तीनों पिलर्स पर एक पावरफुल ग्रोथ स्टोरी बना रही है और इसके पीछे है सिंगापुर की विल्मर इंटरनेशनल जैसे ग्लोबल जायंट का सपोर्ट। तो गाइस, ये कंपनी केवल इंडिया में नहीं बल्कि एक फॉरेन कंपनी से भी यहाँ पे अपने आप को पुश कर रही है। श्री रेणुका शुगर इंडिया की टॉप 3 शुगर प्रोडक्शन कंपनीज में से एक है। इथेनॉल कैपेसिटी एग्रेसिवली एक्सपेंड हो रही है। एशिया और अफ्रीका में स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी ग्रीन एनर्जी और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है और विल्मर जैसे स्ट्रेटजिक पार्टनर ने इसकी क्रेडिबिलिटी और कैपिटल स्ट्रेंथ को और भी मजबूत बना दिया है। गाइस, अब मैं बात करूँ इसके रिसेंट परफॉर्मेंस और ट्रिगर्स की, तो गाइस कंपनी ने इथेनॉल सेल्स में रिकॉर्ड वॉल्यूम अचीव किया है। ग्लोबल शुगर शॉर्टेज ने एक्सपोर्ट को बूस्ट किया है। गवर्नमेंट ब्लेंडिंग पुश से स्ट्रेटजिक कैश फ्लो मिल रहे हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। FY25 और आगे का आउटलुक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। गाइस, ये सब मिला के ये कंपनी अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, बट उससे पहले मैं आपको इसके थोड़े बहुत रिस्क भी बताता हूँ। गाइस, शुगर सेक्टर में कुछ रिस्क भी है, जैसे प्राइस वोलेटिलिटी, इथेनॉल पॉलिसी में गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर और मॉनसून का शुगर पर इम्पैक्ट। रेगुलेटरी प्राइस कैप्स या ग्लोबल कमोडिटी प्राइस भी मार्जिन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन श्री रेणुका शुगर्स का स्केल और डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क को एब्जॉर्ब करने में एक हेल्प करता है। देखिए दोस्तों, श्री रेणुका शुगर्स जैसे टॉप सेक्टर लीडर्स
को 100 रुपीस के अंदर मिलना एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, आपको भी पता है ये बात। इथेनॉल स्टोरी अनफोल्ड होने के साथ-साथ एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने से कंपनी को अर्निंग्स और वैल्यूएशन दोनों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ये परफेक्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक कम्युनिटी स्टोरी है। तो आप अगर इसे बाय कर रहे हो तो आपकी अपनी खुद की रिस्क पर बाय करें और थोड़ी रिसर्च के साथ। देखिए दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको एक से एक ऐसे ही स्टॉक मिलेंगे जो कि एक फंडामेंटल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहते हैं और आने वाले समय में ये एक स्टॉक मल्टीबैगर्स बनने की ताकत भी रख सकते हैं। पर आपको ये जेम्स बहुत ही जगह पे ढूँढने को नहीं मिलेंगे। मैं बहुत ही रिसर्च करने के बाद ये स्टॉक्स लेकर आपके पास आता हूँ, ताकि आप भी अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बहुत ही मजबूत बना सकें और पोर्टफोलियो को आपके फ्यूचर में बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ सके। तो इसीलिए गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके मेरे को अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है या नहीं। धन्यवाद। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।